मानगो फ्लाईओवर का निर्माण पूर्ववर्ती सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के शासनकाल में हुआ था। स्थानीय विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने प्रयास से मानगो को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करवाया था, जो निर्माणाधीन अभी भी काम चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक प्रतिनिधियों के द्वारा मंगलवार के दिन इस काम को पायल सिनेमा से आगे जाने वाली सड़क को रुकवाया गया। अब इस पर कांग्रेस के ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि जनहित की समस्याओं को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार मानगो को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यह फ्लाईओवर का निर्माण करा रहा था, लेकिन आज स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि के लोग गंदी राजनीति का उदाहरण समाज में दिखा रहे हैं, जिससे मानगो की विकास की गति धीमी हो रही है और काम रुक रहा है। जन समस्याओं को देखते हुए काम को अविलंब जिला प्रशासन को चालू करना चाहिए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। मानगो की जनता के बीच में जो भ्रम पैदा किया गया है कल फ्लाईओवर का काम रुकवा करके, उस भ्रम को दूर करने का माध्यम आप थे, इसलिए आप लोगों को मैं बुला करके इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि मानगो की जनता को ये बात और जमशेदपुर शहर सुसज्जित शहर के सुशोभित लोगों के बीच में मैसेज चला जाए कि पुल का काम बन्ना गुप्ता का योजना है और उन्होंने योजना को लाया था काफ़ी लड़ झगड़ के और बड़ी मेहनत मशक्क़त से। यहाँ के बच्चों के आंखों में आंसू देखा था, जो बच्चे स्कूल से आते थे पुल पर जाम की वजह से फंसे रहते थे, वैसी माँ बहनों के लिए जो जाम में प्रसव पीड़ा के दर्द से परेशान रहती थी, वैसे भाइयों के लिए जो एम्बुलेंस से अब आना जाना करते थे और जाम में फंस जाते थे, कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी एम्बुलेंस में, वैसे लोगों के लिए बन्ना गुप्ता ने एक अच्छी योजना जमशेदपुर के शहर में यातायात की जीवन रेखा के रूप में फ्लाईओवर को लाए थे। लेकिन कल कुछ तथाकथित माननीय विधायक श्री सरजू राय जी के द्वारा पदोन्नति कहेंगे या पद दिया गया है उन लोगों को, जन सुविधा, तन सुविधा, मन सुविधा, धन सुविधा, जमीन सुविधा जैसे अनेक प्रतिनिधि बनाए गए, जिनका चाल चरित्र क्या है ये आप लोग भली भांति से परिचित होंगे। उन लोगों ने जा कर के कुछ गुर्गों को लेकर के और फ्लाईओवर का काम रुकवा दिया, और जब फ्लाईओवर काम रुकवा दिया हम काफ़ी दुखी हैं, मानगो की जनता इससे दुखी है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कल हम सभी मानगो के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बन्ना गुप्ता के सिपाही सभी लोग जाएंगे, स्थल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरांत हम आरसीडी के कार्यपालक अभियंता को एक ज्ञापन देकर के उनको पुल चालू कराने का आग्रह उनसे करेंगे, क्योंकि संविधान ने और लोकतंत्र ने जो हमको ताकत दी है और जो नियम कानून बनाया है उसी कानून के रास्ते से हम जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि पुल का काम 2 दिन के अंदर में चालू करवाएं। अगर 2 दिन में चालू नहीं करवा पाते हैं हम डीसी साहब से मांग करेंगे, नहीं हो पाएगा तो कांग्रेस पार्टी फिर आंदोलन करेगी, या नहीं तो हम पता करेंगे अपने स्तर से कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात है कि नहीं कि उनके द्वारा लाई गई योजना, बन्ना गुप्ता को उनके द्वारा दी गई थी ये योजना, और उस योजना पर आज ग्रहण लगा रहे हैं यहाँ के विधायक। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और इस काम को जल्द से जल्द चालू करवाएंगे। क्या लगता है कि पहले बनने से पहले रुकावट किया गया और उसके बाद बनने के बाद भी फिर रुकावट किया जा रहा है? क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है? देखिए, षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। ये जो आज जमशेदपुर पश्चिम के विधायक हैं, आप इनका षड्यंत्र देख लीजिए। चुनाव के दौरान इन्होंने क्या षड्यंत्र किया, बन्ना गुप्ता के बयान को काट के छांट करके जनता के बीच में चलाए और स्वीकार भी किए प्रेस में आकर के कि हाँ, अगर वो बन्ना गुप्ता के स्टेटमेंट हम नहीं चलाए होते तो शायद मैं चुनाव हार जाता। उन्होंने ही कहा। षड्यंत्र का ये नहीं है क्या है, यहाँ कमल सिलेंडर कमल घाटशिला उपचुनाव में कहाँ गया सिलेंडर, कहाँ गया एनडीए गठबंधन, गए क्या राजू वहाँ प्रचार करने के लिए? नहीं गए। इनका षड्यंत्र देखिए, जो इनके ऊपर मुकदमा किया गया था रांची के डोरंडा थाने में, उसमें एफआईआर में इनका नाम मिट जाता है, नाम इनका काट करके और कोर्ट को भेजा जाता है एफआईआर की कॉपी। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? तो ये तो पुराने षड्यंत्रकारी है ना भाई। ये तो चाहते हैं कि किसी षड्यंत्र के तहत इस योजना को रुकवाओ, नहीं तो अगर योजना सफल हो गई, काम चालू हो गया, लोग आना जाना शुरू कर देंगे, तो बन्ना गुप्ता तो अगला चुनाव में ऐसे ही बिना कुछ कहे आराम से चुनाव जीत जाएंगे। तो ये इसलिए इस योजना को सफल होने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके इसको रुकवाना चाहते हैं। पूरी तरीके से काम बंद है।
नहीं, एक साइड का काम हो रहा है, एक साइड का काम बंद है, जबकि देखिए काम तो सभी साइड का एक साथ शुरू हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन जब चुनाव जीतने के साथ ही विधायक जी स्वयं जा करके और वहाँ पर एक गड्ढा जो हो रहा था पिलर के लिए, उस काम को रुकवाते हैं। आप ये बताइए ना भाई, अगर मेरी दुकान कहीं पे है और मेरे दुकान में कुछ झमेला हो रहा है तो बगल वाला दुकानदार भी प्रभावित होगा। तो स्वाभाविक है, अगर मानगो का वो फ्लाईओवर जिसको कल रुकवाया गया, अगर उसको रुकवाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर डिमना रोड वाला भी प्रभावित हो रहा है। वहाँ के अफसर, अधिकारी, लेबर सभी डरे सहमे हुए हैं कि कहीं फिर गुंडागर्दी ना होने लग जाए, तो उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव तो पूरी फ्लाईओवर पर पड़ रहा है। जिन लोगों ने कल काम बंद कराया उन्होंने काम रखे, क्या चीज़ का रखे? देखिए, ऐसा था ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रखे थे क्योंकि प्रेस जो है इस भारत का चौथा स्तंभ है। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भी हैं, समाज में जो कार्य हो रहा है अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा, उसका प्रतिबिंब होता है प्रेस, जो हमारा आईना होता है, जो हमारे चेहरे को हमको दिखाता है। तो उसी प्रकार से कल कुछ तथाकथित असामाजिक तत्व जो माननीय विधायक वर्तमान श्री सरजू राय जी के द्वारा घोषित किए गए हैं, सुविधा के नाम पर, कोई जन सुविधा, तन सुविधा, मन सुविधा, धन सुविधा, जमीन सुविधा, ये सब सुविधा वाला आदमी वो बनाए हैं। और जो सारे जितने लोग बनाए हैं वो सब दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार महोदय ने छापा है कि सोनारी में कचड़े का अंबार, मानगो और डिमना रोड में कचड़े का अंबार, मच्छर पूरा लग रहा है, मैंने लगता है मच्छर उठा के ले जाएगा। अपने तो रह रहे बिष्टुपुर में, वो टाटा कंपनी के घर में, जहाँ पर मच्छर और मक्खी लगता नहीं है, शुद्ध पानी टाटा कंपनी दे रही है। लेकिन मानगो में तो ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, यहाँ तो मच्छर है, तो उसके लिए भी सरजू राय कुछ कर नहीं रहे हैं। वो चल रहा है, मच्छर का प्रकोप है, नालियाँ बज रही हैं, लोग परेशान हैं, कचड़ा का निस्तारीकरण का समुचित व्यवस्था नहीं किए और कचड़ा जहाँ गिर रहा था वहाँ बंद भी करवा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि उनके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम न किया गया है, न हो रहा। अपराध का वही हाल है, देख लीजिए, उनके साथ जितने लोग घूमते हैं सब तो अपराधी छवि के लोग हैं। नहीं तो यही 1 साल पहले कहाँ अपराध था, लेकिन जब जब ये विधायक बनते हैं, जब जब ये शासन में सत्ता में आते हैं, तब तक देखिए अपराध बढ़ता है। इसके पहले भी विगत इनके कार्यकाल को देख लीजिए, उसमें भी हत्याएं हुई, छोटू पंडित की आएंगे और मुख्यमंत्री जी फिर इसको अपने संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेकर के इस योजना को चालू कराएंगे। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक विगत 2-4 दिन पहले अपना एक कार्यकाल का, जो 1 साल का उनका कार्यकाल हुआ विधायकी का, उस कार्यकाल का खाका प्रस्तुत करे थे कि 1 साल बेमिसाल। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, मानगो की जनता उनकी बात से सहमत नहीं है। वो 1 साल को हम इस तरह कहेंगे कि 1 साल में मानगो की जनता हुई बेहाल। हम इस टैग के साथ नाम माननीय विधायक जी का जोड़ेंगे, जो कि मानगो की जनता बेहाल इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम किया नहीं। बहुत सारी योजनाओं को बताया कि इतनी इतनी योजनाएं मैंने लाई। सच तो यह है कि योजना उनकी कोई लाई हुई नहीं है। योजना तो लाई गई थी माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा। अगर राय जी के द्वारा कोई योजना लाई गई है विधायक जी के द्वारा, तो बताएं कौन सी योजना लाए हो 1 साल के अंदर। निरीक्षण करने के उपरांत ये आरसीडी के कार्यपालक अभियंता जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि 2 दिन के अंदर में काम शुरू करवाया जाए। अगर काम शुरू नहीं होता है तो जिले के उपायुक्त महोदय से हम लोग जाकर के मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उसको चालू कराने की उनसे भी मांग करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाएंगे और उस प्रतिनिधिमंडल जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो आपके द्वारा माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता की बात को स्वीकार करते हुए जो फ्लाईओवर की योजना का शुभारंभ किया गया था, उस योजना को वहाँ के विधायक माननीय सरजू राय जी अपने कुछ तथाकथित गुर्गों के द्वारा रुकवा रहे हैं। पहले चुनाव जीतने के बाद स्वयं विधायक जी जाकर के पिलर का काम हो रहा था, उसको रुकवा दिए थे और फिर ये अब उनके गुर्गे जाके काम रुकवा रहे हैं। जब वो विफल हुए तो उनके गुर्गे जाके काम रुकवा रहे हैं। तथाकथित गुर्गों को ले आकर के मानगो फ्लाईओवर, जो मानगो की यातायात की जीवन रेखा है, उसको रुकवाने का प्रयास किया। तो उसी विषय को लेकर के आज हम प्रेस के साथियों से बुलाए थे कि प्रेस ही एक माध्यम है जो हमारी बात को मानगो की जनता तक पहुंचाएगा, क्योंकि मानगो की जनता बहुत ही दहशत में है, संकोच में पड़ गई है कि इतनी अच्छी योजना जो माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता मानगो के लिए लाए थे, उस योजना जो है खटाई में पड़ रही है। तो उसी को लेकर बैठक किए, तो उस पर हम लोगों ने आज रणनीति बना करके अपनी बात को प्रेस को बताया कि हम कल क्या करने वाले हैं और किस तरह जनता दुखी है,
तो मैं आपको पहले पड़ाव में बता देना चाहता हूं कि कल हम लोग उस स्थल पर जाएंगे जिस स्थल पर मानगो पुल का काम और योजना पर कार्य करवाया गया माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा, क्योंकि आचार संहिता लग गया था, शिलान्यास नहीं हो पाया था, वो काम अभी हुआ। मैं तो ऐसे ही आपको मुजबानी कह सकता हूँ, आप प्रेस के बंधु हमारे जाके देख सकते हैं, माननीय विधायक जी को साथ में लेके जाइए, दिखाइए उनको भी जो मैं योजना का नाम ले रहा हूँ। मानगो गुरुद्वारा रोड, मानगो पुलिया पार होते ही मानगो गुरुद्वारा रोड कालीकृत पथ बना है, पीच रोड बना है, जाके देखिए। संकोसाई बना 1 नंबर, संकोसाई 5 नंबर, नीलगिरी कॉलोनी, हिलवी कॉलोनी, आनंद विहार कॉलोनी, ऐसी सैकड़ों योजनाओं पर जो माननीय मंत्री जी ने सैंक्शन करवाई थी उन पर अभी काम हुआ है। तो खाली ये क्या कर रहे हैं कि मंत्री जी का जो बोर्ड लगा हुआ उसको उखाड़ करके और उस पर अपना नाम चिपकाने का काम कर रहे, सुनहरे अक्षरों में लिखवा रहे हैं माननीय विधायक श्री सरजू राय जी के द्वारा कार्य संपन्न हुआ, जबकि संपन्न उनके द्वारा नहीं हुआ। वो तो चाहते हैं सारा काम को रुकवाए, इसलिए उनके द्वारा कोई योजना लाई नहीं गई है। जिस दिन उनका अखबार में छपा ये योजना, अभी देख लीजिए हत्या हो रही है, सोनार दुकान लूटा जा रहा है, चैन छिनतई हो रहा है, तो कहाँ अपराध तो बढ़ गया इनके समय में। बन्ना गुप्ता जब विधायक थे, मंत्री थे, कहाँ अपराध था? जब उनके बन्ना गुप्ता के पहले कार्यकाल में अपराध बढ़ा तो बन्ना गुप्ता ने उस टाइम के मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उनके समक्ष धरना बैठ गए, भाई हमको जमशेदपुर में प्रशासनिक व्यवस्था विफल है, वहाँ हमको एसपी चाहिए। और बन्ना गुप्ता ने मांग किया और यहाँ पे देखिए 3 पद एसपी का दिया, सिटी एसपी, सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी का पद का सृजन कराया उन्होंने। तो बन्ना गुप्ता तो हमेशा जमशेदपुर की जनता की सुख सुविधा और के लिए हमेशा वो तत्पर रहे, संघर्षशील रहे, जिसके लिए जनता यहाँ के उनको विधायक और मंत्री बनाई। लेकिन ये तो छल से चुनाव जीते, कट पेस्ट करके, उनके बयान को कट पेस्ट करके और सोशल मीडिया में डलवा करके और उससे चुनाव जीते। स्वीकार भी किए कि हाँ मैं उसी छल प्रपंच से चुनाव जीता हूँ, उसी षड्यंत्र से चुनाव जीता हूँ। क्या उम्मीद कर सकते हैं विकास की? ये तो हास्यास्पद स्थिति हो गई ना कि बिल्ली को ही दूध का रखवाली करने दे दीजिएगा तो क्या हाल होगा। तो बिल्ली का दूध का रखवाली करने दीजिएगा तो वही हाल यहाँ भी है। यहाँ जो आदमी विकास का विरोधी है उस आदमी को आप विकास पुरुष बना दिए, विकास करने के लिए चुन लिए, तो दिक्कत यहीं पे है। इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से आपको कहेंगे कि हमारी बातों को बढ़िया से अपने समाचार पत्रों में और इसमें मीडिया में दिखाइए और जनता को बताइए कि भाई जनता निश्चिंत हो जाए। कल बन्ना गुप्ता के सिपाही सड़क पर उतरेंगे और फिर पुल का काम शुरू करवाएंगे। धन्यवाद। चलिए तो भैया ये हम लोग को भेज भी देना यार, सुनेंगे भी, हमारे घर